ग्रन्थस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 12। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परमः। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहूं, मैं ना रहा हूं, या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। बड़ा ही साधारण सा मतलब लगता है, लेकिन अगर हम प्रभुपाद का तात्पर्य समझते हैं तो बड़ा गहरा मतलब इसका निकलता है। सबसे पहले तो हम जनरल सेंस में अगर हम चर्चा करें कि संसार में जो आजकल प्रोपोगेंडा है, जो टीचिंग है, वो टीचिंग का आधार क्या है कि कल हो ना हो, इस रात की सुबह नहीं, कल हो ना हो, कल किसने देखा। सारा का सारा जो एडवर्टीज़मेंट प्रोपोगेंडा है वो इसी के आधार पर है कि ज़िंदगी को आज खुल के जियो, मस्ती करो, चिल आउट, कल किसने देखा है। लेकिन वास्तव में बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि इंसान जीने के लिए आज की डेट में 20 से 25 साल केवल इसी प्रिपरेशन के लिए लगाता है कि कल की प्लानिंग के लिए। आज की डेट में व्यक्ति, जो बच्चे हैं हमारे, देखा जाए तो मटेरियल कैलकुलेशन से देखा जाए तो बच्चे खेलने नहीं जाते हैं प्रॉपरली। उनके ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ है, और खेलने के लिए भी कुछ गैजेट्स हैं जिससे वो घर में ही कुछ मैनेज कर लेते हैं। प्रॉपर खेलना या प्रॉपर खाना, ये सब चीज़ दुर्लभ होती जा रही हैं, और बहुत सारा प्रेशर है यंग जनरेशन के ऊपर कुछ परफॉर्म करने के लिए, ताकि वो 25 साल बाद कुछ कर पाएँ। और इसके लिए जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे स्वस्थ, सबसे हिस्ट पुष्ट हेल्दी लाइफ हमारी होती है, वो शुरू के 25 साल ही होती है, हम सब जानते हैं। और वही हमारे चले जाते हैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए, और हम कहते हैं कि कल होना हो, कल किसने देखा। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जो हम कह रहे थे। उसके अलावा अगर आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनियां आपके पीछे लगी हैं। हाँ, इतना म्यूचुअल फंड ले लीजिए, इतना ये कर लीजिए, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये वाला फंड, ये वाला फंड, ये वाला इंश्योरेंस, 60 साल में आपका क्या होगा, 65 साल में आपका ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। तो सब लोग, ये इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और हर कोई ये चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका बुढ़ापा बढ़िया से बीते किस तरीके से। क्योंकि पूरा जीवन, जैसे मैंने बताया, 25 साल तो इसमें निकल गया, रिमेनिंग 25 साल कुछ कमाने में निकल गया, तो जीवन में कुछ कर तो पाया ही नहीं। तो उसके अंदर यही सपने रह जाते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब मैं कुछ करूँगा। तो वहाँ पर ही फिलॉसफी फेल हो जाती है कि कल हो ना हो। अब किसने देखा है कि मैं बूढ़ा होऊंगा ही, मैं जिंदा रहूँगा ही। हु नोज़ कि मैं बूढ़ा होऊंगा, हु नोज़ कि मैं इस उम्र तक जाऊँ, हु नोज़ कि मैं 25, 30, 40 साल तक जीऊँगा। अगर मेरी उम्र ही माना 25 साल हुई, और 25 साल मैंने पूरी एजुकेशन में निकाल दी, तो मेरा तो पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। मैं कुछ कर ही नहीं पाया, एंजॉय भी नहीं कर पाया लाइफ को। उसी तरह से वो बुढ़ापा, वो व्यक्ति जो ये सोच रहा था कि मैं 60 साल का जब हो जाऊँगा तो इतने करोड़ों रुपये मुझे मिल जाएंगे रिटायरमेंट में, लेकिन वो 59 साल में चला गया, तो उसका तो पूरा जीवन बेकार हो गया। तो हमारी सारी प्लानिंग बेकार हो गई, चौपट हो गई। आजकल का जो कैलकुलेशन थी सब वेस्ट हो गई। और उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में
रिटायरमेंट की सोच लेता है गलती से, अर्ली रिटायरमेंट। माना उसको आध्यात्मिक क्रांति उसके हृदय में जगती है और वो रिटायरमेंट के बारे में सोचता है और वो कुछ लोगों से चर्चा करता है, तो हमने देखा है, तो हमने लाइव देखा कि हमारे सामने ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपको ऐसी कैलकुलेशन बताएंगे, देखिए जी आपका बच्चा अभी इतनी उम्र का है, इस उम्र में इतने का हो जाएगा, आज की डेट में अगर उसको आप MBA कराएंगे तो इतने लाख लगते हैं, इतने साल में आप इन्फ्लेशन की दर को ऐड कर देंगे तो ये खर्चा 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ हो जाएगा, उसके बाद ये खर्चा इतना बढ़ जाएगा, ये खर्चा इतना इनकम चाहिए। देख के व्यक्ति कभी रिटायरमेंट ले ही नहीं पाता है, उसको इतना डर लग जाता है। ये भी इसी विचार को रखते हुए कि कल क्या होगा, क्या है, ऑलरेडी हम जी रहे हैं इस आधार पर। देखिए बड़ा अजीब विडम्बना है, हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो इस आधार पर है, यानी कि खाना पीना रहना, कि कल हो ना हो, लेकिन हमारी जो प्लानिंग है वो इस आधार पर है कि आगे जीना है। तो मतलब बड़ा आदमी बड़ा कंफ्यूज्ड है कि वो करे क्या, इसलिए बड़ा स्ट्रेस्ड आउट है कि वो फ्यूचर में रहे या प्रेजेंट में रहे, आखिर वो करे क्या। तो ये सारा मिसमैनेजमेंट, ये सारा जो मिसकम्युनिकेशन संसार में फैला है, वो बड़ी लिमिटेड सोच के कारण है और शास्त्रों का ज्ञान ना होने के कारण है। इसलिए आदमी समझ नहीं पा रहा है कि वो कल के लिए काम करे या ना करे, या केवल आज के लिए जिए। लेकिन हम जानते हैं, हम सोचते हैं, सुनते हैं कि जो व्यक्ति जितना समझदार होता है वो उतना लॉन्ग टर्म सोचता है। हाँ, तभी हम इतनी सारी प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म सोचता है और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करता है। जो व्यक्ति जितना लॉन्ग टर्म सोचता है उसको समझा जाता है कि वो उतना इंटेलिजेंट व्यक्ति है, एट द सेम टाइम नॉट किलिंग द प्रेजेंट। और ऐसा केवल एक अध्यात्मवादी व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि वो जीवन को इस प्रकार से जीता है जिसमें वो जीवन को वास्तविकता में जीता है। जो भक्ति का जो प्रोसेस है वो बड़ा फुल ऑफ वैरायटी है। इसमें प्रसाद है, इसमें यात्राएं हैं, इसमें कीर्तन है, इसमें आपस में मिलना जुलना है, क्योंकि यही भक्ति का प्रोसेस यही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो भी ये प्रोसेस है, भक्ति हमेशा संघ में करी जाती है, विद इन द कॉम्बिनेशन, आई मीन क्या कहते हैं, कॉन्ग्रीगेशन, ग्रुप ऑफ पीपल। और ग्रुप ऑफ पीपल में अगर लोग एक माइंडेड होते हैं तो बड़ा आनंद आता है। जैसे कि किसी भी जगह पर अगर अकेले जाया जाए या पिकनिक में कुछ लोग साथ में जाएं तो साथ में जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो डिवोशन हमेशा ग्रुप में परफॉर्म करी जाती है, और वो भी जिनका लाइक माइंडेड पीपल, उनके साथ जीने का आनंद ही कुछ और है। तो प्रेजेंट बड़ा अच्छा हो जाता है और जीते ये फ्यूचर की प्लानिंग के हिसाब से इनका फ्यूचर भी अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि इनके प्रेजेंट में इनसे ना चाहते हुए भी कोई पाप कर्म नहीं होता। लेकिन आज के डेट में जो हम फ्यूचर की प्लानिंग के लिए जीते हैं, लेकिन हमारा जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल है वो फुल ऑफ सिंस है, उसमें हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि किसको पाप कहते हैं, किसको पाप नहीं कहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विवेक बुद्धि नहीं है, क्योंकि हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा। इसके कारण से मैं जी तो फ्यूचर के लिए रहा हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंट में इतने पाप कर रहा हूँ कि मेरा फ्यूचर एकदम डार्क में है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी स्टैंड इसके ऊपर भगवान इस श्लोक में मार देते हैं कि यदि कोई कहता है कि कल हो ना हो, भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहूं। आप कहेंगे हाँ जानते हैं भगवान तो रहेंगे ही, लेकिन अगले स्टेटमेंट बोलते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना रहो। वो कहते चलो ये तो अर्जुन है, तो भगवान का सखा है। तीसरे उसमें बोलते हैं अथवा ये समस्त राजा न रहे, यानी कि ये राजा तो जनरल पब्लिक है, इनको तो मान लें। हाँ, इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में करोड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं, ये करोड़ों लोगों में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पहले कभी नहीं था या फ्यूचर में कभी नहीं रहेगा। तो ये भगवान ने यहाँ पर एकदम क्लियर कर दिया कि हम कल बिल्कुल होने वाला है, हम रहने वाले हैं, चाहे इस शरीर में रहें चाहे किसी और शरीर में रहें, लेकिन वी विल बी देयर, क्योंकि आत्मा का अंत नहीं करा जा सकता, ऐसा भगवान आगे बताएंगे। जब हम रहने वाले हैं तो हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। आप कहेंगे क्या पता मैं किस शरीर में रहूँगा, मुझे क्या मतलब उस शरीर से, कल को मैं मरने के बाद कहाँ पैदा होऊंगा, कहाँ जाऊँगा, मुझे क्या मतलब, मैं ये शरीर थोड़ी होऊंगा। तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि बचपन में हमारी शक्ल सूरत बिल्कुल डिफरेंट थी, आज बुढ़ापे में हमारी शक्ल सूरत बिल्कुल डिफरेंट है, शरीर बदल गया है, लेकिन इसी बुढ़ापे के शरीर के लिए हम पूरे जीवन में प्लानिंग करते हैं। जब बच्चा छोटा सा होता है उसका शरीर बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो आगे गीता में भगवान श्लोक बोलने वाले हैं। तो आदमी का शरीर तो टोटली बदल जाता है, फिर भी हम प्लानिंग करते हैं। तो वास्तव में ये बड़ी मूर्खतापूर्ण विचार हैं जो समाज में चल रहे हैं, कि जो अध्यात्मवादी लोग होते हैं ये मूर्ख हैं, इतना दूर की भी क्या सोचना है। तो एक पहली बात तो ये जो दूर की सोचे वो इंटेलिजेंट, दूसरी बात वो खुद भी पूरा जीवन यही सोच के जीते हैं कि आगे जाके एक दिन हम एंजॉय करेंगे, आज इस पैसे को एक्यूमुलेट कर लेते हैं।
और जब वो दिन आता है तब हम बीमार पड़ जाते हैं या उस पैसे को कोई लूट जाता है। तो उस प्रकार उनकी ये जो प्लानिंग है पूरी वेस्ट है। लेकिन जो एक भक्त की प्लानिंग है वो हमेशा बढ़िया रहती है। उसका कारण ये है कि उसकी जो भक्ति है, उसका जो बैंक बैलेंस है, वो हमेशा भगवान बचा के रखते हैं। इसको हम आगे के श्लोकों में और डिटेल में पढ़ेंगे कि भक्ति के एक्यूमुलेशन में कभी लॉस नहीं होता, लेकिन जो सांसारिक एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है ये हमेशा नुकसानदायक रहती है। ऐसा हम शास्त्र में पढ़ते हैं, भागवत में पढ़ते हैं, अवंती ब्राह्मण की कहानी जिसने खूब एक्यूमुलेट किया। और ये अवंती ब्राह्मण की कहानी नहीं है, हम आसपास सभी जगह देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देते हैं मधुमक्खी से, जो खूब शहद इकट्ठा करती है लेकिन उसका शहद कोई और ही खाता है। तो इस प्रकार से ये जो प्लानिंग है, सांसारिक एक्यूमुलेशन की प्लानिंग, ये बिल्कुल घाटे का सौदा है। और आध्यात्मिक प्लानिंग बहुत ही मुनाफे का सौदा है, क्योंकि उसमें भगवान हमारी उस असेट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं जो भगवान आगे बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर मुख्य समझने की बात यह है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं रहूँगा या तुम नहीं रहोगे या राजा नहीं रहेंगे। पास्ट में भी थे और फ्यूचर में भी रहेंगे। इसलिए हे अर्जुन, एक और बात ये निकल के आती है, हे अर्जुन आप इनको मार कैसे सकते हैं? मारने की बात आई कहाँ से इसमें? क्योंकि ये तो हमेशा रहने वाले हैं। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि मैं इनको मार दूंगा तो क्या होगा, क्योंकि ये वास्तव में सदा जीवित रहेंगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो मृत्यु कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? मृत्यु वास्तव में प्रॉब्लम तब है, मृत्यु तो देखो आनी है। आप उनको मारें, अर्जुन उनको मारे या अर्जुन उनको ना मारे, उनकी मृत्यु जो है निश्चित है। पहली बात तो ये समझने की है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कोई व्यक्ति जब बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है, वो प्रॉब्लम है। इस जन्म में हम सब जन्म ले चुके हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अभी इस संसार में हम कैसे रहते हैं और कैसे मरते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम संसार में दोबारा कैसे नहीं आते हैं। क्योंकि इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, आजकल की कैलकुलेशन में कलयुग चल रहा है। जिस हालत से, जिस तेज़ी से हम लोग हवा, पानी और प्राकृतिक संसाधनों को चूसते जा रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा लॉजिकल डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आगे आने वाला समय बड़ा ही खतरनाक होने वाला है। ये जीवन वास्तव में बड़ा डेंजरस, कैसे जिएगा आदमी। भागवत बताती है कि कैसे आदमी पानी के लिए तरसेगा, कैसे एक दूसरे को मार के इंसान भी खाने लगेगा जैसे जानवर खाता है। तो ऐसी स्थिति में दोबारा पैदा होना और बार बार पैदा होना और अधिक कष्टदायक बनता जाएगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अर्जुन के द्वारा मारे जाएंगे तो क्या होगा। प्रॉब्लम ये है वास्तव में कि जीवात्मा मरने के बाद भगवान के धाम में कैसे जाए। हाँ, यहीं पर एक और तथ्य निकल के आता है जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीवात्मा जो है कभी भी मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होती है, यानी कि किसी बड़ी जीवन शक्ति में मर्ज नहीं हो जाती है, घुलनशील नहीं है, समाप्त नहीं हो जाता उसका अस्तित्व। इसका मतलब मरने के बाद भी हम बने रहेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं मायावादियों का एक कथन है कि जब हम मरते हैं उसके बाद सब समाप्त है। मरने के बाद हम कहीं पर मर्ज हो जाते हैं, भगवान के अंदर ही हम मर्ज हो जाते हैं और हमारी आइडेंटिटी, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एक बार हम मरे और मुक्त हो गए तो हम भगवान में ही विलीन हो गए और हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया। इसलिए कोई प्लानिंग, इसमें भी बात वही है कि कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है कि मरने के बाद क्या करें, क्योंकि जीवन केवल मरने तक है। उसके बाद यदि कोई आध्यात्मवादी व्यक्ति भी है जो कि मायावादी है वास्तव में, उसका थिंकिंग ये है कि वो मरने के बाद भगवान में चला जाएगा, तो फिर क्या प्लानिंग करनी है। लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हम भविष्य में भी हमेशा रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, अगर ये देह की बात करी जाए, बॉडी की बात करी जाए, तो बॉडी तो रहती नहीं है, तो भगवान किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हम हमेशा रहेंगे? इसका मतलब आत्मा की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आत्मा इज़ नॉट गोइंग टू मर्ज इन द परमात्मा। आत्मा का अस्तित्व बना ही रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसका अस्तित्व बना ही रहेगा, इसकी आइडेंटिटी बनी ही रहेगी, बेशक हमें इसका नाम नहीं पता है आज की डेट में कि इसका वास्तविक नाम क्या है, मेरा वास्तविक नाम क्या है, लेकिन मैं बना रहूँगा तो मैं करूँगा क्या? अब ये क्वेश्चन आ जाता है। उस करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसी को कहते हैं डिवोशनल एक्टिविटी। तो जीवात्मा जब मुक्त हो जाती है तो भगवान की नित्य सेवा में लग जाती है, एक आइडेंटिटी के साथ, एक रिलेशनशिप के साथ। क्योंकि जो भी व्यक्ति जीवित है उसका कोई ना कोई रिश्ता है अपने देश से, अपने आसपास के लोगों से। उसी तरह से जब मरने के बाद ये आत्मा भगवान के पास जाती है, इसका कुछ भगवान के साथ रिश्ता होता है, उस रिश्ते के अंतर्गत ये भगवान की नित्य सेवा करती है उस परम धाम में। इसलिए तथ्य ये है कि हम आज भी हैं, हम कल भी थे, हम फ्यूचर में भी रहेंगे। प्लानिंग करना एक इंटेलिजेंट व्यक्ति का कार्य है, लेकिन मटेरियल प्लानिंग करना इज़ एक तरह से एक क्या कहते हैं उसको, दिवालिया
बैंकरप्ट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने जैसा है, लेकिन आध्यात्मिक प्लानिंग करना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि उसके सारे बैंक बैलेंस भगवान के हाथ में है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।